हे एवरीवन, वेलकम बैक। बीच टाइमर की एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नीना जो कि रेन से कह रही होती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है और सबकी मदद करनी है। रेन कहता है कि ठीक है। वो कहता है कि मैं अभी क्या करूं, मैं पहले ही काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। और ये सुन के रेन के टीम मेंबर रेन की तरफ देखने लगते हैं और इसी की वजह से रेन भी नीना के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ट्राई करता है। और हम देखते हैं रेन जो कि नीना के साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है और कनाडा भी एकदम से नीना के करीब चली जाती है। वो उसे हक करते हुए कहने लगती है कि अब से मुझे बड़ी सिस्टर बोलना। और तानिया भी वहां पर आके नीना को हक कर लेती है और सोरा एंड लूना भी नीना को जाके हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेन अपने टीम के साथ वही एडवेंचर गिल्ड के पास होता है और वहाँ पर स्टेला भी होती है। रेन वहाँ पर पूछता है कि आखिर स्टेला यहाँ पर क्या कर रही है। तो वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट नाटालिया कहती है कि अब से गिल्ड मेंबर एंड नाइट मिलकर काम करेंगे। स्टेला जो कि कहने लगती है कि नाइट को भी गिल्ड की काफी जरूरत है ताकि सिटी में शांति रह सके। तो वहाँ पर नाटालिया कहने लगती है कि अगर ये पहली बार वो नाइट होता तो हम इसके लिए ऑर्डर नहीं देते, लेकिन स्टेला के अंडर सब कुछ ठीक है। रेन जो कि स्टेला से कहने लगता है कि माफ करना, ऐसा लग रहा है कि हम सारे परेशानी तुम्हारे ऊपर ही डाल दिए। स्टेला कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हम पहले तो टाउन के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन अब इनके लिए हम फ्रीली काम कर सकते हैं। वो रेन और उसके टीम मेंबर को भी शुक्रिया कहती है। वो रिसेप्शनिस्ट तभी कहती है कि गिल्ड को भी तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करनी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो रिसेप्शनिस्ट नाटालिया रेन और उसके टीम मेंबर के साथ बात कर रही होती है। वो रेन को कांग्रेट्स कह रही होती है। वो कहती है कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हें रैंक सी में प्रमोट करेंगे। और इसमें रेन कहता है कि अचानक से रैंक सी कैसे, मैं तो ई रैंक में था। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि पहले तो तुमने वो करप्ट लॉर्ड को पकड़ा और इसके बाद वो डेमन को भी मार के तुमने पूरे सिटी को भी बचाया। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हें रैंक डी में जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे इतने ज्यादा ब्रेव काम के लिए तुम्हें रैंक सी में प्रमोट किया जा रहा है। वो कहती है कि डिसीजन के लिए गिल्ड के साथ साथ स्टेला और बाकी मेंबर भी एग्री हैं। रेन कहने लगता है कि मैं तो बस टाउन को बचाना चाहता था और इन सब की मदद की वजह से मैं ये कर पाया। और उनके ताने कहने लगते हैं कि आखिर तुम इतना फॉर्मल क्यों हो, कभी कभी खुद की भी तारीफ कर लिया करो। और बाकी सब भी यही कह रहे होते हैं। नाटालिया कहती है कि तुम तुम्हारे अवार्ड के लिए तैयार रहो, तुम्हें काफी सारे गोल्ड कॉइन मिलेंगे। और ये सुन के रेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आज सबको पार्टी दूंगा और जिसको भी जो खाना है वो खाओ। तभी वो रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि तुमने अपनी टीम में और एक लड़की को मिलाया है। तभी वो नीना को इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट नीना को जाके एकदम से हक कर लेती है। वो कह रही होती कि कितनी क्यूट है, लेकिन वो तभी नोटिस करती है एक डेमीगॉड है। तभी वो हैरान होते ही थोड़ा पीछे हट जाती है। वो तभी रेन से पूछती है कि मैंने इसको सहला दिया कि इसी की वजह से गुस्सा तो नहीं है। और ये सुन के नीना कहती है कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और ये सुन के वो लेडी फिर से नीना को हक कर लेती है। और तभी वो रेन के टीम मेंबर भी आ जाते हैं और वो सब कहने लगती है हमें भी इसे हक करना है। इसके बाद रेनबो लेडी से कहने लगता है कि मुझे नीना के बारे में कुछ है जो तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। वो कहता है कि हमारे पार्टी में अभी 6 लोग हैं और इसी के लिए वो रूम हमें छोटा पड़ रहा है और वो इसके लिए कोई सोल्यूशन पूछता है। ये सुन के वो लेडी कहती है कि तुम एक घर क्यों नहीं खरीद लेते हैं। वो कहती है कि ऐसा काफी बार होता है कि बहुत सारे पार्टी एक घर खरीद लेते हैं और वो उसे बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसी के लिए गिल्ड तुम्हें सब्सिडरी भी प्रोवाइड करेगा। वो कहने लगती हम इसीलिए ये कर रहे हैं ताकि पावरफुल एडवेंचरर ये टाउन छोड़ के ना जाए। ये देख के तानिया और सोरा कहने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल एक प्रेडेटर की तरह दिख रही है, शायद ये चाहती नहीं कि हमें टाउन छोड़े। रेन तभी हैरान होता है, कहता है क्या घर। वो बाकी सबसे पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और रेन की टीम मेंबर भी इसके लिए काफी खुश होते हैं। रेन जो कि सोचने लगता है कि मेरे पास काफी सेविंग है और गिल्ड भी इसके लिए मदद कर रहा है, तो हमें एक घर खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं वो लेडी उन्हें काफी सारे अजीब घर दिखा रही होती है। फाइनली वो एक अच्छी मेंशन दिखाती है और वो घर देख के बाकी सब काफी खुश हो जाते हैं। तभी तानिया वो लेडी से पूछने लगता है कि अगर तुम्हारे पास इतनी अच्छी घर थी तो तुम हमें यह आखिर में क्यों दिखाए, ये हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ अजीब है। और बाकी सब ये सुन के वो लेडी की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो लेडी डरावनी फेस बनाते हुए कहने लगते हैं कि आखिर में तुम लोगों को कैसे बताओ कि यहाँ पर कुछ है। रेन ये सुन के कहता है क्या तुम्हारा मतलब यहाँ पर भूत है। और ये बात सुन के तो कनाडा एकदम से डरी जाती है। और ये देखिए तानिया कनाडा से कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो एक अल्टीमेट स्पेसीज हो, आखिर डर कैसे सकती हो। कनाडा सुन के कहने लगती है भूत के साथ यही तो प्रॉब्लम है, हम उसे मारने की कोशिश करें तभी भी हम उसे नहीं मार सकते हैं। हम देखते हैं नीना जो कि कनाडा को शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है। तभी लूना पूछती है कि तुमने तो भूत तो कहा, लेकिन वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो लेडी कहने लगती है तुम सोने से पहले तुम्हारी पीलो हवा में उड़ने लगेगी और बताती है गर्म बाथटब का पानी अचानक ठंडा हो जाएगा। वो कहती है कि तुम्हारे कपड़े को वो भूत गंदा कर देगा और बस इसी वजह की वजह से ये घर कोई खरीदना नहीं चाहता है। और ये सुन के बाकी सब कहने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम इतना भी खास नहीं है और हम ये प्रॉपर्टी छोड़ भी नहीं सकते। हम देखते हैं कनाडा जो कि डरते हुए कह रही होती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम सब मेरे साथ हो तो मुझे भूत से कोई डर नहीं लगता। और रेन तभी सबसे कहता है कि पहले तो हम इस घर के अंदर जाएंगे और इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो लोग ये चेक करेंगे कि इसके बारे में वो कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं। वो लेडी तभी कहती है कि अगर तुम लोग वापस आना चाहोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पर इंतजार करूंगी। हम देखते हैं वो लेडी भी भूत की वजह से डर गई होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं रेन जो कि अपने टीम के साथ वो घर के अंदर जाता है। वो घर जो कि काफी अंधेरा होता है और डरावना जैसा फील दे रहा होता है। नीना जो कि वहाँ पर चीख देती है और इसी की वजह से कनाडा की तो हालत काफी बुरी हो जाती है। तभी वो सारे लोग एक रूम के पास पहुंचते और वो देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो कि काफी डरावनी है फिर भी ये काफी साफ ही है।
तभी वो लोग देखते हैं कि वो रूम की काफी सारी चीज हिलने लगती है और वहाँ से एक आवाज आती है कि अभी ये जगह छोड़ के चले जाओ, जल्दी चले जाओ। और इसी की वजह से कानाडे तो और भी ज्यादा डर जाती है और बाकी सब भी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक घोस्ट जो कि एक लड़की होती है वहाँ पर अपीयर होती है। सोरा एंड लूना कहने लगते हैं कि ये हमारे ऊपर तुम छोड़ दो। और जब वो दोनों अपनी मैजिक ट्राई करते हैं तो वो वही लेडी घोस्ट के ऊपर काम नहीं करते। लूना तभी कहती है कि हम इसके ऊपर वो मैजिक यूज करेंगे और ये सुन के सोरा कहती है कि अगर हम वो मैजिक यूज करेंगे तो ये भूत के साथ साथ ये घर भी उठ जाएगा। और ये सुन के वो घोस्ट जो कि रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगती है कि ये जगह छोड़ के चले जाओ ना तुम लोग। और ये हालत देखी तानिया कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि ये घोस्ट हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। ये सुनने के बाद वो घोस्ट देखती है कि कानाडे जो कि काफी डर गई होती है वो तभी कानाडे को और भी डराने के लिए कानाडे के पास चली जाती है। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में कानाडे वो भी काफी डर जाती है लेकिन अल्टीमेटली वो भी खूंखार बनी जाती है। वो तभी अचानक वो घोस्ट के ऊपर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। कानाडे तभी अपनी फिजिकल एबिलिटी की वजह से वो घोस्ट को भी थोड़ा हर्ट कर पा रही होती है। ये देख के रेन एंड तानिया सोचने लगते हैं कि आखिर कानाडे कैसे अपने फिजिकल एबिलिटी से वो घोस्ट को चोट पहुंचा पा रही है। सोरा कहने लगती है वो घोस्ट ने कानाडे को इतना डरा दिया है कि कानाडे अपनी फिजिकल एबिलिटी की लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो घोस्ट की बुरी हालत हो जाती है। वो कहने लगती है मुझे छोड़ दो। वो घोस्ट जो कि दीवार से बच के जाने की कोशिश कर रही होती है तभी वहाँ पर सोरा एंड लूना जो कि एक शील्ड की तरह कुछ लगा देते हैं जिसकी वजह से वो घोस्ट वहाँ से जा नहीं पाती है। तानिया भी तभी कानाडे को पकड़ के कंट्रोल करती है। रेन तभी वो घोस्ट से कहने लगता है कि हमको ये पता चल रहा है कि तुम तो एक बुरी घोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो। हम देखते हैं कि वो घोस्ट जो कि रेन की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन रेन जो कि अपनी पावर की वजह से वो घोस्ट को हवा में ही रोक देता है और यहाँ पर वो घोस्ट कोई मूवमेंट भी नहीं कर पाती है। तभी रेन कहता है कि मैं एक पिस्ट टेमर हूँ और अपने विलेज में मैंने बचपन में घोस्ट को भी कंट्रोल करना सीखा था। तभी वो घोस्ट भी कहने लगते आखिर तुम मुझे कैसे टेम कर सकते हो। तभी बाकी सब भी कहने लगते हैं कि ये रेन है और वो सब कुछ कर सकता है। और तभी वो घोस्ट भी हार मान जाती है और वो कहने लगते हैं कि अब चाहे तुम मुझे जला दो या फिर फ्राई कर दो, जो करना है तुम्हारी मर्जी, मैं हार चुकी हूँ। रेन तभी खुश होते हुए वो घोस्ट से पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम है रेन और मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। और वो घोस्ट यहाँ पर हंसते हुए कहने लगते तुम कितने अजीब इंसान हो। वो तभी कहती है कि मेरा नाम है टीना, मैं दिसुरी टाउन में आज से 30 साल पहले एक मेड की तरह काम करती थी और मेरी वहाँ पर मौत हो गई थी। वो कहती कि मैं ऐसा स्पिरिट नहीं हूँ कि जो कि एक जगह पर ही रह जाए। मैं घूमते घूमते ये जगह पर आ गई और जब मैं ये मेंशन में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तानिया तभी वो घोस्ट से पूछती है कि आखिर तुम घोस्ट कैसे बनी। तो वो लेडी घोस्ट कहने लगती है कि जो मेरा ओनर था वो काफी क्रूअल प्रीवर था और उसने एक दिन मुझे मार दिया। तो रेन टीना से पूछता है कि तो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। टीना कहती है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हें डराने के लिए मुझे माफ करना। तभी रेन कानाडे की तरफ देखते हुए कहने लगता है क्या तुम अभी भी डरी हुई हो। तो कानाडे कहने लगते हैं कि मैं तो डरी हुई हूँ लेकिन अगर मेरे साथ सब भी रहेंगे तो मैं ये भी मैनेज कर लूंगी। ये बात सुन के रेन कानाडे को सहलाता है। रेन तभी वो भूत से पूछने लगता है कि क्या तुम हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने दोगी। तभी वहाँ पर वो लेडी घोस्ट थोड़ा चौंकते हुए कहने लगते हैं कि मैंने अभी बोला ना, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। तो रेन बताता है कि तुम्हारे वजह से हमें एक घर सस्ता में मिल गया तो ये अच्छा होगा कि तुम भी हमारे साथ रह जाओ। और टीना भी इसके लिए राजी हो जाती है। फाइनली रेन वो लेडी के पास जाता है और इस घर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। वो लेडी रेन से कहती है कि मानना पड़ेगा रेन, तुमने घोस्ट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अब से वो हॉरिजॉन तुम्हारे घर रहे, अब से वो हॉरिजॉन तुम्हारे घर होगा। और इसी बात से रेन भी खुश होता है। वो कहता है कि हाँ मैं अब से तुम्हारे केयर में रहूंगा। नेक्स्ट सिनेमा में वही हीरो पार्टी को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एरिया जो कि अपने टीम के साथ आके वहाँ पर शॉपकीपर से फ्री का सामान मांग रहे होते हैं। वो सब कह रहे होते हैं कि हीरो का गॉड का ही इच्छा होता है और इसीलिए तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे लोग वो हीरो टीम की बात मानने के लिए मना कर देते हैं। वो हीरो पार्टी कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे लिए डेमन किंग को मारेंगे और क्या तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हो। और इसी बात से वो सारे सिटी के पीपल कहने लगते हैं कि जब वो डेमन हमारे ऊपर अटैक कर रहा था तुम तो सामने भी नहीं आए। वो सब मिलकर कह रहे होते हैं कि तुमसे तो अच्छा वो बिस्ट डेमर है और वो भाई हीरो टीम को बेवकूफ कायर कह रहे होते हैं। और इसके बाद वो हीरो टीम वहाँ से वापस जाने लगते हैं। यहाँ पर एरियो सोच रहा होता है कि रेन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है कि रेन जो कि कनाडा के साथ शॉपिंग करने के बाद वो घर की ओर वापस जाने लगता है। वो रास्ते में जब बात करके जा रहे होते हैं कि और वो वही मेंशन के पास पहुंच जाते हैं तो कनाडा तभी रेन को रोकती और वो दरवाजे के पास चली जाती है। वो तभी खुश होते ही कहती है कि तुम्हारा वेलकम रेन। और ये सुन के रेन भी काफी खुश होता है और वो सबसे कहता है कि मैं घर वापस आ गया। और हम देखते हैं कि ये सब खाना खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं टीना जो कि कह रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया रेन, अब मैं तुम्हारे वजह से सच में अकेली नहीं हूँ। और ये बात सुनने के बाद रेन अपने बचपन को याद करता है। वो याद करता है कि वो आखिर कैसे सब कुछ खो दिया था, अपनी गाँव, अपने परिवार को। तभी वो याद करता है कि वो आखिर किस तरह वो हीरो टीम के साथ रहता था और वो वक्त शायद उसका बुरा टाइम था। वो तभी खुद से कहता है कि फाइनली मुझे ये सारे मिले और इसी की वजह से वो आज काफी खुश है। और तभी रेन खुश होते ऐसा एहसास करता है कि उसके आगे उसके मॉम एंड डैड है जो कि उससे प्यार कर रहे हैं। और हम देखते हैं रेन जो कि ये खुशी की वजह से उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी कानाडा ये देख के रेन से पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो रेन। तो यहाँ पर रेन बात पलटते हुए कहने लगते हैं मुझे तो काफी ज्यादा भूख लग रहा है और इसलिए मुझे रोना आ गया। तो वो सारे भी कहने लगते हैं कि हाँ भूख की वजह से तो आंसू आ ही जाते हैं और वो सारे रेन को खाना ऑफर करने लगते हैं।
और हम देखते हैं कि रेन जो कि अपने सारे टीम मेंबर के साथ वो काफी खुश होकर रहता है। और यार यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। यार ये बीच टाइमर का लास्ट एपिसोड था।